कह रहा है अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ द सेम रेडियस। ठीक, तो एक टॉय है, तो टॉय की स्थिति कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ये ऐसे नीचे कॉनिकल पोर्शन होगा और ऊपर हेमीस्फेयर होगा। ठीक, कह रहा है कि और दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। हेमीस्फेयर और कोन का रेडियस क्या है, सेम है। ये आप देख सकते हो, ये हेमीस्फेयर का रेडियस है, यही कोन का रेडियस है, और ये हाइट है किसकी, कोन की। ठीक, एक खास बात देखिएगा बच्चों, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, है ना, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, बस इसका हेमीस्फेयर का। ठीक, कह रहा था रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर इज 3.5। ठीक, तो थोड़ा सा इसको अगर हम बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, तो बच्चों आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि ये हो गया आपका 3.5, तो ये भी हो गया आपका क्या, 3.5। ओके, कह रहा है एंड द टोटल वुड यूज इन मेकिंग द टॉय इज दिस, यानी कि इसका टोटल वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। किसका टोटल वॉल्यूम, इस पूरे खिलौने का वॉल्यूम टोटल दिया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये टोटल वॉल्यूम दिया 166 होल 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय। ठीक है, तो टॉय की हाइट आपको यहाँ निकालनी है। टॉय की हाइट समझते हो, ये देखिए, ये है टॉय की हाइट, यहां से लेकर यहां तक पूरे खिलौने की हाइट आपको यहां पर बतानी है। सपोज जो टॉय की हाइट है वो कैपिटल एच से हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा कैपिटल एच आपको बताना है। अब ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां से यहां तक की हाइट, यानी कि कोन की हाइट आप निकाल के उसमें 3.5 ऐड कर दोगे। समझो, मान लो कि कोन की हाइट कितनी, स्मॉल एच है, कॉनिकल पोर्शन की हाइट कितनी, स्मॉल एच। अब आप देख सकते हो स्मॉल एच प्लस 3.5, यही कैपिटल एच होगा। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, कैपिटल एच आपको फाइंड करना है, टोटल जो टॉय है उसकी हाइट, है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, कैपिटल एच कैसे मिलेगा, 3.5 और प्लस एच, है ना, 3.5 प्लस एच। तो एक तरीके से आपको स्मॉल एच फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक, फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेयर पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ। तो ये पोर्शन अभी हम बाद में करेंगे, इसको आप छोड़ दो, पहले आप क्या करो, टोटल हाइट निकालो। ठीक, तो टोटल हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, दोनों का जब ऐड करोगे, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम और कोन का, तो ये टोटल वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, टोटल वुड कितना है, जो टोटल वुड है, कैसे पहचान रहा हूं मैं कि वही टोटल वॉल्यूम है, यूनिट से पहचान रहा हूँ। यूनिट कितना है, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करके किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 166 होल 5/6 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। सही है, ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, अब दोनों में स्मॉल आर क्यों यूज किया है, क्योंकि हेमिस्फेयर का रेडियस भी स्मॉल आर है और कोन का रेडियस भी स्मॉल आर है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दो। ठीक, सो 166 इंटू 6, 6 6 36, 3 6 6 36, 36 प्लस 3 कितना होता है 39, और 3 6 1 6 प्लस 3 कितना होता है 9, 996, और प्लस करेंगे इसमें 5, तो कितना हो जाएगा 996 प्लस 5, 5 प्लस 6 11, 1 9 प्लस 1 10, 1 9 प्लस 1 10, 1001। ठीक है ना, दिस इंटू दिस प्लस 5। ओके, 6 इंटू 166 कितना आ गया 996 प्लस 5 कर दो, कितना आ जाएगा 1001 डिवाइडेड बाय 6। ये लीजिए, अब बच्चों उसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप, कैसे करोगे, तो यहाँ से देखिए आपका कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है 1/3। ठीक भाई, अपॉन में 3 है ना, तो यहाँ भी 1/3, यहाँ 1/3, 1/3, और पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक, कितना कॉमन आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ 2 बचेगा, कोई 1/3 चला गया, 2 बचेगा, पाई चला गया, और आर क्यूब में से आर स्क्वायर चला गया तो आर बचेगा, और प्लस यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया तो एच बचेगा, इज इक्वल्स टू 11100, ऐसा कुछ है ना। अब देखो बिल्कुल आराम से समझना, सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1/3 को जब उधर भेजोगे तो 3/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और 2r और प्लस एच इज इक्वल्स टू 1001/6, और इंटू में, अब ध्यान दो 1/3 को उधर भेजोगे, 1/3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब काट दो इसको, 3 1 जा और 3 2 जा, सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इन द ब्रैकेट 2r प्लस एच इज इक्वल्स टू 1001, और यहाँ 1 बचेगा इंटू 1 अपॉन में क्या है 2, है ना, 2 इंटू 1 2,
तो 1001/2 आ गया, ये लीजिए। ठीक, अब आप एक काम कर सकते हो क्या, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखिए क्या बचा था आपके पास, पाई आर स्क्वायर और इन द ब्रैकेट 2r प्लस एच, 2r प्लस एच इज इक्वल्स टू 1001/2। सही है। अब वैल्यू रखना शुरू करो। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है जाके देखिए, रेडियस कितना बच्चों 3.5। ठीक, और स्मॉल एस तो आपको निकालना ही है, तो एक काम कर लो पहले, देखो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल आराम से। देखो 2r प्लस एच इज इक्वल्स टू 1001/2, और ध्यान देना ये पाई आर स्क्वायर इधर आके जब डिवाइड करेगा तो 2 में मल्टीप्लाई कर देगा, ये ज़्यादा अच्छी बात है, ऐसे कर लो। अब सॉल्व कर लो। ठीक, और सुनो वैल्यू रखो, 2 इंटू आर, आर कितना था 3.5, और प्लस एच है ना, इज इक्वल्स टू 1001 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और इंटू में स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर मीन्स 3.5 इंटू 3.5। सही है। अब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए 7 से कटेगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। ठीक, ये आ गया 0.5। तो और यहाँ 2 इंटू 3.5 7, यानी कि लेफ्ट में बचेगा 7 और प्लस स्मॉल एच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कितना बचेगा 1001। सो 1001 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 44, और इंटू में 0.5 इंटू 3.5, करेक्ट 44 इंटू 0.5 इंटू 3.5। ओके, नाउ ये हो गया। इसके बाद अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे सॉल्व करें देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इसको, है ना। 7 प्लस एच इज इक्वल्स टू 1001/44 इंटू 0.5 कितना हो गया ये 22, और फिर 22 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, सो 22 और इंटू 3.5, ठीक कितना हो जाएगा 77, तो नीचे हो गया 77। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 11 से चाहो तो आप इसको कट कर सकते हो, 1001 डिवाइडेड बाय 11। ओके, कितना आ रहा है 91। ठीक, सो यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा कितना 91, आप डिवाइड करके देख सकते हो। मैं करके दिखा दूँ भाई, लो 1001 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे, 11 9 सा कितना होता है 99, 100 माइनस 99 1, यहाँ से 1, 11 1 सा 11, ये लो। ठीक, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, और 11 7 सा कितना होता है 77। उसके बाद अब आप जैसे ही 91 को डिवाइड करेंगे 7 से, तब भी ये कैंसिल हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक, 7 1 जा 7, और यहाँ आ गया 13, तो आपके पास आया 7 प्लस एच इज इक्वल्स टू 13, तो 7 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा तो स्मॉल एच की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 7, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों जो कोनिकल पोर्शन है, ठीक है, तो कोनिकल पोर्शन की बच्चों हाइट कितनी आ रही है 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम अपने डायग्राम में जाके नोट कर लेते हैं। ठीक, ये देखिए ये आ रही है कितनी 6 सेंटीमीटर कोनिकल पोर्शन की। ठीक, सो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों कैपिटल एच, 6 प्लस 3.5 है ना, ये 6 और 3.5 टोटल हो गया 9.5, यानी कि जो टोटल टॉय की जो टोटल हाइट होगी वो होगी 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो ये हो गया आपका पार्ट 1। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट पेज है। ओके, ये आपका फर्स्ट पेज है स्टूडेंट्स, और ये है आपका सेकंड पेज। अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे अभी। ठीक, अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे। चलो अब देखो बच्चों पार्ट 2 में क्या बोला उसने, पार्ट 2 थोड़ा सा पढ़ने वाला है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा। कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमीस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय। बस हेमीस्फेरिकल पार्ट को बस पेंट करना है और कहीं नहीं, कोन में नहीं पेंट करना है, बस हेमीस्फेयर पे। तो हेमीस्फेयर ऐसे करके लगा हुआ ऊपर, तो हेमीस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करोगे ना आप, ठीक है ना, हेमीस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया पे आप पेंट करोगे ना, तो हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr²। ठीक है स्टूडेंट्स, पेंटेड रीजन कितना हो जाएगा, पेंटेड रीजन, रीजन का मतलब जितने क्षेत्र में जितने एरिया में आपने पेंट किया है वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर, यानी कि 2πr²। ठीक, सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना बच्चों 3.5, सो 3.5 इंटू 3.5। सही है, सॉल्व करेंगे 7 1 जा 7, और यहाँ आ जाएगा कितना 0.5। ठीक,
अब 2 इंटू 22 होता है 44 और इंटू में 0.5 और इंटू में 3.5। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, सॉल्व तो आप कर ही सकते हो इतना। 44 इंटू 0.5 और इंटू 3.5, ये लीजिए 77 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको क्या करना है, पेंट करना है। और पेंट का जो रेट है वो कितना है, ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट करने का कॉस्ट कितना है, ₹10। तो इतने सेंटीमीटर में करने का कॉस्ट कितना होगा, तो कॉस्ट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, ₹10 को मल्टीप्लाई करेंगे 77 से, तो बच्चों कॉस्ट आ जाएगा ₹770। करेक्ट। तो ये आपका सेकंड आंसर है और फर्स्ट आंसर ये आपका 9.5 लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो कर लीजिए इसको, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।